हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज आप लोग के साथ में मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं आप लोग के साथ में फंडामेंटल राइट्स के कुछ 15 टॉप एमसीक्यूज़ करूँगी जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, वही क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, मैं आज आप लोग के साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं या कोई क्वेश्चन ट्रिकी है तो कैसे उसका आंसर आपको फाइंड इट आउट करना है इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग, या फिर नॉर्मल भी गेस करना है तो आप कितना एक्यूरेट गेस कर सकते हैं वो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी आर एन आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में? अगर आप लोग को पता है तब तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं पता है आपका तब आप क्या करेंगे? उस केस में क्या कीजिए, देखिए सारे आंसर्स जो होते हैं ना उसी ऑप्शन में होते हैं, तो ऑब्वियस ऑप्शन एक ही चूज करना है, लेकिन आपको गेस करने के लिए भी उन्हीं ऑप्शन से बहुत इजी पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल 32 है, अगर हमको बिल्कुल भी नहीं पता ना कि किस आर्टिकल में क्या है तो हमें इतना गेस आ जाता है कि यार आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ पावर की बात करते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी की बात तो वो नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 2021। अगर 20 तो मुझे लगता है अधिकतर लोग भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, पर 21 तो बहुत कॉमन है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उससे रिलेटेड, तो ये तो याद ही आ जाता है, तो ये भी राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं करता है। अब 18 और 19 जो है, हम लोग बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हमारा फंडामेंटल मूल अधिकार है, ये है वो है, तो 19 उसी की बात करता है, ये हमें याद आ गया। अब जाहिर सी बात, जब 19 उसकी बात करते तो राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, तो ये आंसर भी सही नहीं होगा। अब एक आखिरी ऑप्शन बचता है 14 से 18, तो जाहिर सी बात है यही आंसर सही होगा। दूसरा तरीका है इसको गेस करने का, राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट है। तो हम अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं, वैसे तो अगर आप बोलेंगे तो वो तो 12 से लेके हमारे पूरे चलेंगे वहाँ तक, लेकिन अगर हम नॉर्मल बोलेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है तो 14 से शुरू हो रहा है। तो पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी तो 14 किसी और ऑप्शन में नहीं है सिवाय ए के, तो ए ऑटोमेटिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं रीड कर दे रही हूँ। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। अब इसमें पता करने के लिए देखिए, आप लोगों ने अगर मेरी मैंने 5 रिट्स बताई है, रिट्स का एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसका आंसर ऑटोमेटिक पता होगा। नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो उसी को लिए मैंने इसको लिया है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो जैसे प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है प्रोहिबिशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ही सिर्फ अवेलेबल होता है, तो गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं है। को वारंट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल होता है। एक तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में बात कर रहा है कि ये जो है ना प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी होता है, ये भी होता है एज वेल लिखा है। और रिट ऑफ सेचुररी जो है वो ऑटोनोमस बॉडी के अगेंस्ट में ही सिर्फ इशू होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो अकेली रिट है जो प्राइवेट और पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक और प्राइवेट, मतलब पब्लिक बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में इशू हो सकती है। A command asking a public authority to perform its duty is called the writ of। अब इसको गेस करने का बड़ा अच्छा तरीका है। प्रोहिबिशन का मतलब आप लोग को पता है टू स्टे होता है, को वारंटो का व्हाट इज योर अथॉरिटी, हैबियस कॉर्पस का टू प्रेजेंट अ बॉडी। अब मेंडेमिस का मतलब होता है वी कमांड, तो यहाँ पे बोला है अ कमांड आस्किंग अ पब्लिक अथॉरिटी, तो ऑटोमेटिक हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडेमिस। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए दो ही आर्टिकल है, एक आर्टिकल हमारा बात करता है 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेस्ट में बात करता है, दूसरा है आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के कंटेस्ट में बात करता है। उसमें आपको फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, या फिर अदर राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर आर्टिकल 32 में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही, या फिर आपका वो ब्रीच हुआ है फंडामेंटल राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कंसर्न्ड है, राइट टू इक्वालिटी की बात तो नहीं करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की क्या बात करता है, एक्चुअली में आप बताइए मुझे। राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्क की बात करता है, नहीं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट की बात करता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Which of the following right is not included under Article 21 of Constitution?
21 में कौन सा इसमें से राइट जो है इंक्लूडेड ही नहीं है? राइट टू डाई, राइट टू लिव, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू डिग्निटी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जो आंसर आप मुझे नहीं देंगे क्योंकि इसमें तो नॉट पूछ रहा है, अब जो इंक्लूडेड है वो किस केस लॉ में बोला गया था कि इंक्लूडेड है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई एम स्किपिंग दिस फॉर यू। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन between 6 and 14 years of age is provided by which article? किस आर्टिकल में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ना एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करा गया है? तो ये जो है हमारा एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो अमेंडमेंट आप बताइए मुझे आंसर, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको। अमेंडमेंट आप मुझे बताइए। देखिए इसको कैसे गैस करेंगे। 14 तो इक्वालिटी की बात करता है, 45 हमारा डीपीएसपी है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ एक तरीके से एजुकेशन इंक्लूड करता है, पर इसका एक सेपरेट आर्टिकल है क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो सेपरेट आर्टिकल है, तो दिख ही रहा है हमारा कौन सा सेपरेट आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल 21A। कौन से अमेंडमेंट से आया था आप बताइए। और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो गार्जियन को ये ड्यूटी मतलब असाइन करता है, कि उनको कहता है कि आपकी ड्यूटी है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है 6 से 14 साल तक के बच्चों की। वो है आर्टिकल 51A सब क्लॉज के। Which of the following article of Indian Constitution recognizes the doctrine of double jeopardy? 21(2) में डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी नहीं है। 22 जो बात करता है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, उसमें भी डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट नहीं है। आर्टिकल 20 जो है वो बात करता है डबल जियोपार्डी की, तो आर्टिकल 20 से वे की दिया है। तो इजी है गैस करना। ये तब डिफिकल्ट होता है गैस करना जब सब क्लॉज 1, 2, 3 देते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे तो क्लियर है। सब क्लॉज 2, आर्टिकल 20, सब क्लॉज 2। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज इन रिगार्ड टू आर्टिकल। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये जो है हमारे 4 डॉक्ट्रिन बताए गए हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत। बाकी के तीनों कौन से हैं मुझे कमेंट में बताइए। चलिए पहला तो एक यही हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, बाकी का तीनों आपको मेंशन करना है। फंडामेंटल राइट जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है इजी, कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के उसका पार्ट है? तो सेकंड का तो नहीं है। अच्छा फोर्थ में क्या है? फोर्थ में हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। फिफ्थ भी नहीं है, तो फिर भाई कौन सा है? तो जाहिर सी बात है एक बच रहा है हमारा पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। विच ऑफ द अच्छा मुझे ये बताइए इसमें कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो है वो कौन सा पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटी वो उसका पार्ट बताइए, वो कमेंट में मेंशन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडमिट इन द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट? इसमें से कौन है, किसके पास पावर है जो नई स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकती है? तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, राज्यसभा के पास सिर्फ नहीं हो सकती है, प्रेसिडेंट के पास भी आपको पता है कैसी पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकती है, अल्टर कर सकती है। आई थिंक दिस इज द लास्ट, सो आई एम डन विद दिस होल वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मुझे जो भी आप लोगों से पूछा है शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये MCQs और लोग की भी हेल्प हो सके। आई विल ब्रिंग मोर ऐसे MCQs, सो स्टे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।